नेशनल रेसलर निशा दहिया, अब जानकारी ये मिल रही है कि वो सुरक्षित हैं। इसको लेकर पहले ये जानकारी मिली थी डबल मर्डर की हरियाणा के सोनीपत में, रेसलर निशा और उनके भाई की हत्या की खबर। निशा के ट्रेनर पर हत्या का आरोप लगा, लेकिन इस वक्त जो हमें खबर मिल रही है, नेशनल रेसलर निशा दहिया सुरक्षित हैं। तो इसको लेकर थोड़ी कंफ्यूजन और इस तरह की ये खबर जो हमें पहले मिली कि डबल मर्डर हो गया है, जो रेसलर निशा है और उनकी भाई की हत्या की जानकारी जो कि हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। निशा के ट्रेनर पर हत्या का आरोप लगा है और ये डबल मर्डर की जानकारी। हालांकि अब हम आपको बता दें, ये जो पहले जो जानकारी मिल रही थी रेसलर निशा दहिया की हत्या की, उसको लेकर साक्षी मलिक की ओर से ट्वीट किया गया है और ये ट्वीट आप देखिए जिसमें उन्होंने निशा दहिया की तस्वीर भी अपने साथ जारी की है और उनके साथ ये लिखते हुए शी इज अलाइव, शी इज सेफ। ये आप देख रहे हैं इस वक्त साक्षी मलिक का ट्वीट, क्योंकि इससे पहले ये जानकारी मिल रही थी कि उनकी हत्या कर दी गई है। वो एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए गई थी और जब वो एकेडमी से बाहर निकल रही थी उस वक्त उन पर ये गोलियां चलाई गईं, जिसमें उनकी भाई की भी हत्या हो गई और उनकी मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो ये बहुत एक राहत देने वाली खबर है कि ये वो निशा दहिया नहीं है जिन रेसलर की बात हम कर रहे थे, जिनके मर्डर की पहले जानकारी आ रही थी। अब साक्षी मलिक ने इसको लेकर जो ये न्यूज है जो आई, जो दुखद खबर हम आपको बता रहे थे, उस पर ये क्लैरिफिकेशन दी है कि ये वो निशा दहिया नहीं है जिनकी हत्या की गई है। जिन रेसलर की बात हम कर रहे हैं उनके बारे में उन्होंने ट्वीट किया है ये लिखते हुए कि वो जीवित हैं, जिंदा हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पहले ये जानकारी मिल रही थी कि उनकी हत्या कर दी गई है। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैं सीनियर नेशनल खेलने आई हूँ गोंडा में और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फेक न्यूज है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपने देखा कि वो बता रही हैं कि ये फेक न्यूज है, क्योंकि पहले यही जानकारी मिली थी कि रेसलर की हत्या हो गई है निशा दहिया, लेकिन आप निशा दहिया को इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो साक्षी मलिक के साथ हैं। साक्षी मलिक ने ही दरअसल ये ट्वीट किया, ये जानकारी देते हुए कि ये जो खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि नेशनल रेसलर निशा दहिया की हत्या कर दी गई है, वो खबर सही नहीं है। और ये ट्वीट उन्होंने किया बकायदा, जिसमें निशा दहिया आपको नजर भी आ रही है, जो कह रही हैं कि वो खेलने के लिए आई हुई हैं, गोंडा में हैं इस वक्त। लेकिन पहले ये जानकारी मिली थी कि जब वो एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए गई थी और वहां से बाहर निकल रही थी तब उन पर गोलियां चलाई गई और उनके भाई की भी हत्या कर दी गई और उनकी मां अस्पताल में दाखिल है। लेकिन ये वो निशा दहिया नहीं है और ये जानकारी देते हुए आपने देखा कि वो ट्वीट किया है साक्षी मलिक ने और उसमें उन्होंने बकायदा लिखा है शी इज अलाइव, शी इज सेफ। और आप देख पा रहे हैं ये खबर जो गलत निकली, ये फेक न्यूज, और खुद इस पर जानकारी दे रही हैं निशा दहिया, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये ट्वीट किया है साक्षी मलिक ने और ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, जिंदा है। क्योंकि पहले ये जानकारी मिली थी कि एकेडमी में उन पर गोलियां चलाई गई और हत्या का जो आरोप है वो एकेडमी चलाने वाले पर ही बताया जा रहा था लगा है। तो ये जो न्यूज है ये फेक न्यूज है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम एक बार फिर उनकी जानकारी के लिए कर दें, क्योंकि लगातार ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी खबर कि निशा दहिया की हत्या कर दी गई है सोनीपत में। और इस पर हम और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, पहले ये खबर आती है कि निशा दहिया की हत्या कर दी गई है, जो एकेडमी चलाने वाले हैं उसी पर ये आरोप लगा था, लेकिन अब ये फेक न्यूज और साक्षी मलिक ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, जिंदा हैं। बहुत ही राहत देने वाली खबर।
मीमांसा, मैं आपको ये साफ करना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को जो जी न्यूज़ देख रहे हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो निशा है ये वो निशा दहिया नहीं है जिन्होंने अभी नेशनल लेवल की प्लेयर हैं और जिन्होंने हाल ही में मेडल जीता है। जिस निशा की हत्या हुई है ये दूसरी निशा है जो कि रेसलिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, सोनीपत के खरखोदा इलाके की रहने वाली थी और आज दोपहर की ये घटना है। ये दोनों नाम एक जैसे ज़रूर हैं लेकिन दोनों जो रेसलर हैं दोनों अलग अलग हैं। एक जिसकी हत्या हुई है वो प्रैक्टिस कर रही थी और अभी स्टेट लेवल पर ही वो खेल रही थी और जिस एकेडमी में वो जा रही थी सोनीपत के खरखोदा इलाके में सुशील कुमार एकेडमी है जिसे पवन कुमार नाम का व्यक्ति चलाता था जो कि कोच भी था, वही निशा को कोचिंग भी दिया करता था। हालांकि अभी तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है लेकिन जो पुलिस के मुताबिक आज दोपहर को जब निशा वहां पर एकेडमी में सुशील कुमार एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी उसी दौरान पवन ने निशा की गोली मारकर हत्या की। इससे पहले जरूर निशा ने अपने भाई सूरज और मां धनपति को फोन करके बुलाया था और जब ये दोनों वहां एकेडमी पर पहुंचे थे उसी दौरान ये घटना हुई। पुलिस के मुताबिक निशा की एकेडमी के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद जब सूरज और उसकी मां जब बाहर निकल रहे थे बचने के लिए उसी दौरान पवन ने निशा के भाई सूरज के ऊपर गोलियां चलाई और मां धनपति के ऊपर गोलियां चलाई। इस हमले के अंदर भाई की भी वहीं मौके पर मौत हो गई थी। धनपति को गोलियां लगी है लेकिन अभी पुलिस के मुताबिक उसकी हालत जो है खतरे से बाहर है, यानी कि उनकी हालत अभी ठीक है। फिलहाल बयान नहीं लिया गया है लेकिन बयान लेने की कोशिश की जा रही है। हत्या किस वजह से की गई है ये अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है लेकिन ये जरूर पता लगा है कि पवन झज्जर इलाके के गांव बालोन का रहने वाला है और पिछले काफी समय से वो एकेडमी चला रहा था। पुलिस इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि जो सुशील कुमार एकेडमी है क्या ये सुशील कुमार पहलवान जो कि रेसलर हैं जो कि ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं लेकिन फिलहाल वो दिल्ली की जेल में हत्या के मामले में बंद है, क्या उन्हीं की एकेडमी थी या उनके नाम से कोई और व्यक्ति चला रहा था। लेकिन ये बात जरूर साफ है कि पवन जो उस एकेडमी को चला रहा था और कोचिंग भी दे रहा था उसने निशा नाम की जो रेसलर है उसकी हत्या की है। और ये बात मैं फिर से साफ कर देना चाहता हूं जितेंद्र, यानी कि जो कंफ्यूजन हो रही थी, नाम चूंकि एक जैसे हैं, एक नेशनल लेवल की रेसलर हैं, एक जूनियर लेवल की रेसलर हैं, लेकिन हत्या जरूर हुई है। डबल मर्डर हुआ है निशा दहिया का, उनके भाई का और उनकी मां अस्पताल में दाखिल है लेकिन कंफ्यूजन नाम की वजह से हो गई थी। लेकिन जो नेशनल रेसलर हैं निशा दहिया वो सुरक्षित है। बिल्कुल सही कहा आपने मीमांसा, जो नेशनल रेसलर है निशा दहिया वो बिल्कुल सुरक्षित है, वो बिल्कुल सही है, सेफ है। और इस बात की जानकारी खुद अभी साक्षी मलिक ने उनकी फोटो के साथ ट्वीट करके दी है, उनके साथ वीडियो ट्वीट करके दी है। और यही हम भी लगातार कह रहे हैं कि जो निशा दहिया है वो ये निशा दहिया नहीं है जो कि हमारे लिए नेशनल लेवल पे मेडल जीत करके लेकर के आई है, बल्कि ये जो निशा है जिनकी सोनीपत में हत्या हुई है ये दूसरी लड़की है जो कि कुश्ती की प्रैक्टिस कर रही थी। सोनीपत के खरखोदा में जो एक एकेडमी चलती है सुशील कुमार एकेडमी है वहां पर ये प्रैक्टिस करने के लिए जाया करती थी। पवन जो कि उनका कोच था, जो पिछले काफी समय से कोचिंग दे रहा था निशा को, उसी ने निशा की और उसके भाई सूरज की गोली मार करके हत्या की है। मैं उम्र भी बताता हूं, जिस निशा की हत्या हुई है उसकी उम्र 21 साल है और उसके भाई की उम्र 18 साल है और जो पवन जो कोचिंग दे रहा था उसकी उम्र करीब 25 से 26 साल बताई जा रही है। पवन झज्जर जिला है जो हरियाणा के अंदर ही, वहां के बालोन गांव का रहने वाला है और पिछले काफी समय से ये एकेडमी के अंदर निशा को कोचिंग दे रहा था। जी मीमांसा, ठीक है, तो ये जो दर्शकों के लिए हमने पूरी तरह से क्लियर कर दी तस्वीर, क्योंकि कंफ्यूजन नाम को लेकर हुई थी।